नमस्कार, राज की बात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिलने के बाद उत्तर भारत में बनाया और बसाया गया सबसे आधुनिक, व्यवस्थित और खूबसूरत शहर चंडीगढ़ आखिर किसका है? यह बहस एक मर्तबा फिर छिड़ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि हरियाणा अपनी जरूरत के हिसाब से नई विधानसभा बनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन पंजाब को यह बात रास नहीं आ रही। और आज राज की बात में हम विश्लेषण करेंगे राजधानी चंडीगढ़ पर मचे सियासी घमासान को लेकर। पंजाब दे लोग कोई जगह हरियाणा नूं नहीं लैण देणगे, कोई हक ना साडे पाणियां ते ना साडे चंडीगढ़ ते। हम चंडीगढ़ में डटे हुए हैं और हमने अंगद का पैर जमा रखा। राज की बात में सबसे पहले बात करेंगे कि आखिरकार क्यों बार बार चंडीगढ़ को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच टकराव जैसी स्थिति बन जाती है। कैसे चंडीगढ़ विधानसभा का जिन बोतल से बाहर निकल आता है। चंडीगढ़ विधानसभा के बंटवारे के पीछे राज की बात है क्या, जानने के लिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट देखिए। चंडीगढ़ में फिर दो राज्यों में टकराव। पंजाब हरियाणा के बीच गरमाई सियासत। कब खत्म होगी चंडीगढ़ को लेकर खींचतान। कहते हैं कि समय का चक्र विकास क्रम में जब घूमता है तो नई आवश्यकताएं, अपेक्षाएं और अवधारणाएं जन्म लेती हैं, लेकिन कई बार अतीत की अड़चनें चुनौती बन जाती हैं। हरियाणा के साथ भी यही हो रहा है। पंजाब से अलग होने के 56 साल बाद हरियाणा अपनी जरूरत के हिसाब से नई विधानसभा बनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस पर विवाद खड़ा हो गया है। चंडीगढ़ में नए विधानसभा भवन को लेकर हरियाणा और पंजाब आमने सामने आ गए हैं। दरअसल 9 जुलाई 2022 को जयपुर में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आग्रह पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा को बड़ी सौगात दी थी। उन्होंने घोषणा की कि हरियाणा के अलग विधानसभा भवन के लिए चंडीगढ़ में जमीन दी जाएगी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर अमित शाह को धन्यवाद दिया था। मुख्यमंत्री ने ट्वीट पर लिखा था कि हरियाणा विधानसभा के लिए अलग भवन की हमारी मांग को पूरा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने चंडीगढ़ में विधानसभा के लिए अतिरिक्त जमीन देने की घोषणा की है। मैं समस्त हरियाणा वासियों की ओर से गृह मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। ये घोषणा होते ही मानो सियासी घमासान मच गया। केंद्र सरकार की तरफ से हरियाणा को जमीन देने की घोषणा के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अपनी विधानसभा के लिए चंडीगढ़ में जमीन देने की मांग रख दी। भगवंत मान ने जब ट्वीट कर कहा था कि मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि हरियाणा की तर्ज पर पंजाब के लिए भी अपनी विधानसभा बनाने के लिए चंडीगढ़ में जमीन आवंटित की जाए। लंबे समय से मांग है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को भी अलग अलग किया जाए। इसके लिए भी कृपया करके केंद्र सरकार चंडीगढ़ में जमीन मुहैया करवाए। राज्य विभाजन के समय से ही जिस भवन को दोनों राज्य 56 साल से विधानसभा के रूप में साझा करते आ रहे हैं, उस पर भी विवाद है। वर्तमान विधान भवन कैपिटल कॉम्प्लेक्स में स्थित है। बता दें कि हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग हुआ था। उस समय दोनों राज्यों के बीच विधानसभा की जगह का बंटवारा हुआ था। इसमें पंजाब विधानसभा सचिवालय को 30,890 वर्ग फीट मिला। वहीं पंजाब विधानसभा परिषद सचिवालय को 10,910 वर्ग फीट मिला। हरियाणा विधानसभा सचिवालय को 24,630 वर्ग फीट जगह का आवंटन किया गया था। हरियाणा के पास फिलहाल 20,000 वर्ग फीट जगह ही है, जो कि आवंटित जगह का 27% है। 1966 में हरियाणा विधानसभा के 54 विधायक थे। 1967 में विधानसभा 81 सदस्यीय थी। 1977 में 90 सदस्यीय विधानसभा हुई, जो अभी तक चल रही है। खैर, चंडीगढ़ को लेकर पंजाब और हरियाणा के अपने अपने दावे हैं। हरियाणा के नए विधानसभा भवन को लेकर दो राज्यों में टकराव की स्थिति बनती दिख रही है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चंडीगढ़ पर किसका अधिकार है, पंजाब या हरियाणा? यह सवाल दोनों राज्यों के लिए लंबे समय से बहस का विषय बना हुआ है।
पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली मान सरकार ने चंडीगढ़ को पंजाब के हवाले करने का प्रस्ताव पास किया, तो हरियाणा भी पीछे हटने वाला कहां था। लेकिन चंडीगढ़ को बनाने और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के पीछे राज की बात क्या है, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखें। चंडीगढ़ पर किसका हक है? इस वक्त पंजाब और हरियाणा राज्य में इसको लेकर रार मची हुई है। ये सब शुरू हुआ तब जब केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ में पंजाब सर्विस रूल की जगह केंद्र के सर्विस रूल लागू किए। इसके बाद पंजाब की आप सरकार ने चंडीगढ़ को पंजाब को हस्तांतरित करने के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसका हरियाणा सरकार ने विरोध जताया। दरअसल बंटवारे के बाद भारत 2 भागों में बंट गया था। उस वक्त पंजाब का काफी हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया था। तब पंजाब की राजधानी लाहौर हुआ करती थी। 1947 के विभाजन के बाद लाहौर पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। विभाजन के बाद शिमला को भारतीय पंजाब की अस्थायी राजधानी बना दिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लाहौर को पंजाब की राजधानी के रूप में बदलने के लिए एक आधुनिक शहर चाहते थे। 21 सितंबर 1953 को राजधानी आधिकारिक तौर पर शिमला से चंडीगढ़ ट्रांसफर हुई। तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 7 अक्टूबर 1953 को नई राजधानी का उद्घाटन किया और हरियाणा के जन्म तक चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी बनी रही। चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा दोनों की राजधानी है और साथ ही केंद्र शासित प्रदेश भी है। हरियाणा को कहा गया था कि जब तक उसकी नई राजधानी नहीं बन जाती तब तक चंडीगढ़ ही उसकी राजधानी होगी। चंडीगढ़ को उस समय दोनों राज्यों की राजधानी इसलिए बनाया गया था क्योंकि उस समय चंडीगढ़ के पास ही प्रशासनिक ढांचा हुआ करता था। 1966 में पंजाब से अलग होकर 1 नवंबर को हरियाणा अलग राज्य बना था। दोनों राज्यों ने चंडीगढ़ को अपनी राजधानी के रूप में दावा किया। पंजाब को यहाँ की संपत्तियों में 60% हिस्सा मिला, जबकि हरियाणा को 40% हिस्सा हाथ लगा। केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर यहाँ केंद्र के पास सीधा नियंत्रण रहा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1966 ने 1952 में तय की गई व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया। 1970 के आसपास हरियाणा राज्य को 10 करोड़ रुपए का कर्ज भी दिया गया था, जिससे वे अपनी नई राजधानी का निर्माण कर सके। राजधानी बनाने के लिए 5 साल का वक्त दिया गया था, हालांकि ऐसा हो नहीं पाया। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सवाल तो यह भी है कि हक की लड़ाई है या फिर सियासी चढ़ाई है। राज की बात में अब बात करेंगे चंडीगढ़ विधानसभा को लेकर हरियाणा का रुख क्या है, हरियाणा के दावों के पीछे राज की बात क्या है, हरियाणा के नेता पंजाब के विरोध को कैसे देखते हैं। यहां पर राज की बात यह कि चंडीगढ़ को लेकर हरियाणा में सरकार और विपक्ष एकजुट दिखते हैं। पंजाब हरियाणा के बीच वार पलटवार, फिर खिंची बयानों की तलवार, अलग विधानसभा पर फिर बढ़ी तकरार। जी हां, चंडीगढ़ पर हक को लेकर पंजाब और हरियाणा के नेताओं के बीच जुबानी जंग आए दिन देखने को मिलती रहती है। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का कहना है कि हर चीज का राजनीतिकरण जरूरी नहीं है। ये कोई पहली बार हमने कोई स्थान चंडीगढ़ में मांगा है या बाकी दूसरों ने लिया है, ऐसा नहीं है। जब जब भी कभी जरूरत महसूस हुई, चाहे वो पंजाब को थी चाहे वो हरियाणा को थी, इससे पहले पंजाब और हरियाणा सेक्रेटेरिएट एक है। जब ज़रूरत महसूस हुई, पंजाब ने मिनी सेक्रेटेरिएट बनाया, हरियाणा ने भी मिनी सेक्रेटेरिएट बनाया, और इसी प्रकार से अन्य जो बिल्डिंग्स हैं वो यहाँ चंडीगढ़ के अंदर विभिन्न प्रदेशों के
लोगों ने, सरकारों ने यहाँ बनाई हुई है। मैं समझता हूँ कि आज हर चीज का राजनीतिकरण जरूरी नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा की अलग विधानसभा पर पंजाब के विरोध को लेकर कहा, हमारी अलग विधानसभा से पंजाब को क्या आपत्ति है, ये काम चंडीगढ़ के अधिकारियों को देखना है। देखिए, हरियाणा अपना काम करेगा, पंजाब को अपना करना है। हम अपनी विधानसभा अलग बनाए तो उनको क्या आपत्ति हो सकती है। हम जमीन जो ले रहे हैं कोई मुफ्त में नहीं ले रहे हैं। जमीन 10 एकड़ उनसे ले रहे हैं तो 10 एकड़ उनको एडजॉइनिंग चंडीगढ़ के साथ लगती है, दे भी रहे हैं, तो इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। और वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, इसमें उनको उसमें क्या आपत्ति है। चंडीगढ़ वो जो विधानसभा है, उस विधानसभा का तो भवन जैसा बटा हुआ हमारे पास भी रहेगा ही, क्योंकि विधानसभा छोटी पड़ती है। और आने वाले 2026 में उसकी डिलिमिटेशन होने के बाद विधानसभा के मेंबर्स बढ़ने की संभावना है। अब विधानसभा के मेंबर अगर बढ़ते हैं तो इतने मेंबर्स का तो वहाँ स्थान भी नहीं है। आप लोग सब देखते ही हैं कि विधानसभा का सेशन कितना कंजेस्टेड तौर पर चलता है। आखिर अच्छा भव्य विधानसभा भवन होगा तो पंजाब को क्या लेना देना, कोई उसका मतलब ही नहीं, अर्थ नहीं है। पंजाब के नेताओं का हरियाणा के नए विधानसभा भवन का विरोध किए जाने पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का कहना है कि जब विरोध होता है तभी चीजें आगे बढ़ती हैं। हमने यूटी को भेज दिया है और यूटी जैसे ही चीफ सेक्रेटरी का लेटर जा चुका है एडमिनिस्ट्रेटर यूटी को, जैसे ही यूटी रिप्लाई करेगी हम उनको ऑफर तो बदले में ज़मीन देने का भी है और पैसे देने का भी, जो यूटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें लिख कर देगी हम प्रोसीड फर्दर करेंगे कि नया विधान सभा का सभागार हम मिलकर देंगे। पंजाब आम आदमी पार्टी के नेता विरोध कर रहे हैं सर, इससे कि नया नहीं बनना चाहिए। विरोध होगा जब भी चीजें बनती है, बिना विरोध के काम बनी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पंजाब सरकार को 2 टूक में जवाब देते हुए कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का पंजाब के बराबर हक है। जब तक पंजाब को SYL का पानी और हिंदी भाषा क्षेत्र नहीं मिल जाता है तब तक अंगद के पैर की तरह हम डटे हैं। चंडीगढ़ पर हमारा पूरा हक है। जब तक SYL का पानी नहीं मिल जाता, हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं मिल जाते, तब तक हम चंडीगढ़ में डटे हुए हैं और हमने अंगद का पैर जमा रखा है। किसी की चिट्ठियां लिखने से ये पैर हिलने वाला नहीं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि पंजाब के नेताओं के विरोध का कोई मतलब ही नहीं है। मुझे नहीं पता किस बात के लिए विरोध कर रहे हैं, अब कोई बात नहीं है। जब हम अलग हुए हमें जो जगह मिली वो थोड़ी छोटी जगह थी, अभी हमारे लिए जगह की समस्या है। जो हमारा पूरा हिस्सा है वो दे नहीं रहे, जो 40% हमारा था वो देते नहीं है। तो मुझे नहीं समझ में आता कि किस बात के लिए विरोध है। विरोध का कोई कारण नहीं है। अब चंडीगढ़ कोई पंजाब का तो है नहीं, चंडीगढ़ तो यूनियन टेरिटरी है, जितना पंजाब का है उतना ही हमारा भी है। अगर उसके हिसाब से लगाओ, और अभी सेंटर का है, सेंटर से हम परमिशन ले रहे कि हम अपनी विधानसभा अलग बनाना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई विरोध करने का कारण ही नहीं है। विरोध करने का बिना मतलब के विरोध के लिए विरोध करना और खाली अखबारों में अपनी खबर छुपाने के लिए शायद विरोध है, बाकी कोई लॉजिक नहीं है। आप उनसे बाजबाजी से पूछ लो कि क्या लॉजिक है विरोध करने का। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2 टूक कहा कि चंडीगढ़ हरियाणा का है और जहां पर मौजूदा विधानसभा है वहीं पर एक्सटेंशन करना चाहिए। चंडीगढ़ हरियाणा का है, लेकिन मैं इस बात का वो हूँ जो जहाँ पे मौजूदा विधानसभा है वहीं एक्सटेंशन करना चाहिए। ये दूर प्लॉट लेने का वो नहीं होगा, बड़ा नुकसान होगा। वहीं एक्सटेंशन लें। और जैसे हाई कोर्ट में कह रहे हैं भाई ये हेरिटेज सिटी है, हाई कोर्ट के कमरे बढ़ सकते हैं तो विधानसभा क्यों नहीं बढ़ सकते। लेकिन सर जो स्पीकर साहब ने बात की है चंडीगढ़ प्रशासन से, जो 10 एकड़ जमीन ली जाएगी तो कई किलोमीटर दूर बैठती है। मैंने स्पीकर साहब को पहले भी कह दिया कि आप यहीं प्रयास करो, उन्होंने कहा था भी यहीं करना चाहिए। उस टाइम भी मैं इस बात का हूँ, मैं इस बात से वो नहीं हूँ। मैं समझता हूँ जहाँ अब मौजूदा विधानसभा है वहीं अपना विधानसभा को एक्सटेंड करें। चलिए आपको बताते हैं कि हरियाणा को अलग विधानसभा की आखिरकार जरूरत क्यों है। दरअसल पंजाब हरियाणा विधानसभा भवन कुल 66,430 वर्ग फीट में बना हुआ है। विधानसभा में भूतल में कमरा नंबर 23 से 24 हरियाणा के हिस्से में है, जबकि 23 और 26 नंबर कमरा पंजाब के पास है। लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर भी हरियाणा के हिस्से के कमरे संख्या 27 से 30 पंजाब ने नहीं दिए। पहली मंजिल पर हरियाणा के हिस्से के 14 कमरों पर भी पंजाब विधानसभा का कब्जा है। दूसरी मंजिल पर 6 कमरे संख्या 154 से 160 आपसी सहमति से पंजाब के पास हैं, जिसके बदले पंजाब ने 7 कमरे संख्या 129 से 135 तक
हरियाणा विधानसभा को दिए हुए हैं। जगह की कमी के चलते अधिकारियों कर्मचारियों को बैठने में परेशानी होती है। 2026 में होने वाले परिसीमन में विधायकों की संख्या बढ़कर 100 से ज्यादा हो जाएगी। इन्हीं कारणों का हवाला देते हुए हरियाणा की ओर से अलग विधानसभा के बारे में समय समय पर मांग उठाई गई, लेकिन आज तक विवाद जस का तस बना हुआ है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हरियाणा के नेताओं का पक्ष तो आपने सुन ही लिया। चलिए अब आपको बताते हैं कि पंजाब के नेताओं का चंडीगढ़ विधानसभा के मुद्दे पर क्या कुछ कहना है। चंडीगढ़ को लेकर पंजाब कितनी बार अब तक प्रस्ताव पारित कर चुका है। हालांकि राज की बात यह कि इन प्रस्तावों का कानूनी तौर पर कोई मतलब नहीं। रिपोर्ट आप देखें। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। हम चंडीगढ़ में डटे हुए हैं और हमने अंगद का पैर जमा रखा। हाल ही में हरियाणा विधानसभा में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात करके इस मुद्दे पर चर्चा की, जिसके बाद अब पंजाब के सभी दलों के नेता हमलावर हो गए। कांग्रेस नेता राजा वड़िंग हो या प्रताप बाजवा, सभी एक सुर में ये याद दिला रहे हैं कि चंडीगढ़ पर सिर्फ पंजाब का हक है। अगर हरियाणा को यहाँ अलग भवन बनाने की इजाजत मिली तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया ने धरने और प्रदर्शन करने की चेतावनी तक दे डाली। मैं बेनती करनी चाहना पंजाब दे राजपाल जी नूं कि सीधा सीधा पंजाब दे हक्कां ते डाका मारन दी गल है। और जदों दी बीजेपी सरकार आई है इस तरह दे रोजाना साडे ते किते ना किते हमला हुंदा है। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਚੱਲੂ ਔਰ ਡੇਲੀ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲੂ। ਇਹ ਪੰਚਕੂਲੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜੌਰ ਜਾਣ ਗਾਰਡਨ ਚ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਆਬੋ ਹਵਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਉਣ, ਵਧੀਆ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਇਆ ਕਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਹੱਕ ना साडे पानियां ते ना साडे चंडीगढ़ ते। आपके प्रदेश प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने ट्वीट किया और लिखा कि चंडीगढ़ में अपनी अलग विधानसभा के लिए हरियाणा सरकार ने जमीन मांगी है। जमीन की मांग पर आम आदमी पार्टी ने दो टूक कहा है कि चंडीगढ़ में 1 इंच भी जमीन हरियाणा को अलग से नहीं दी जाएगी। हरियाणा चाहे तो पंचकूला, करनाल या कहीं और अपनी विधानसभा बनाए। चंडीगढ़ पर अधिकार केवल पंजाब का है। चंडीगढ़ पर दावा करते हुए पंजाब विधानसभा में अब तक 7 प्रस्ताव पारित किए जा चुके हैं। ज्यादातर प्रस्ताव शिरोमणि अकाली दल के नेतृत्व वाली सरकारों ने पेश किए थे। सबसे पहले 18 मई 1967 में आचार्य पृथ्वी सिंह आजाद प्रस्ताव लेकर आए थे। 19 जनवरी 1970 में चौधरी बलबीर सिंह इस संबंध में प्रस्ताव लाए। 7 सितंबर 1978 में प्रकाश सिंह बादल की सरकार में सुखदेव सिंह ढिल्लों ने प्रस्ताव रखा। 31 अक्टूबर 1985 में सुरजीत सिंह बरनाला की सरकार में बलदेव सिंह मान प्रस्ताव लाए। 6 मार्च 1986 को ओम प्रकाश गुप्ता ने प्रस्ताव रखा। 23 दिसंबर 2014 में प्रकाश सिंह बादल की सरकार में गुरदेव सिंह झूलन चंडीगढ़ पर प्रस्ताव लाए। 1 अप्रैल 2022 को नए मुख्यमंत्री भगवंत मान संकल्प लेकर आए। ये प्रस्ताव उस राजनीतिक विवाद छिड़ने के बीच आया जब 28 मार्च को अमित शाह ने घोषणा की थी कि केंद्रीय सेवा नियम चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर लागू होंगे। पंजाब में कांग्रेस, अकाली दल और बसपा सहित सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों ने इसे तानाशाही और निरंकुश करार दिया और केंद्र पर चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकारों को हड़पने का आरोप लगाया। कुल मिलाकर चंडीगढ़ पर घमासान कहीं भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
अब यहां सवाल यह उठता है कि मान सरकार की तरफ से चंडीगढ़ पंजाब को सौंपे जाने का जो प्रस्ताव पास किया गया, क्या यह सिर्फ पंजाब के प्रति अपनी निष्ठा साबित करने के लिए एक सियासी चाल है, या केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी से सीधा लोहा लेने की हिम्मत वाकई में आप सरकार रखती है? खैर, आगे बढ़ते हैं। पंजाब हो या फिर हरियाणा, चंडीगढ़ को लेकर दोनों के ही अपने अपने दावे हैं। यह पूरा मामला और ज्यादा पेचीदा बन जाता है क्योंकि हिमाचल भी चंडीगढ़ को लेकर अक्सर अपनी ताल ठोकता दिखता है। आखिर चंडीगढ़ पर किसका अधिकार? क्या है राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता? चंडीगढ़ पर हिमाचल का भी दावा। शिवालिक पहाड़ियों की नयनाभिराम तलहटी में बसा चंडीगढ़ भारत का योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया पहला शहर है। 44 वर्ग मील में फैले इस खूबसूरत शहर को अपनी वास्तुकला और डिजाइन के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही इसे पंजाब और हरियाणा की राजधानी होने के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश होने का गौरव भी हासिल है। इस शहर का नामकरण दुर्गा के एक रूप चंडिका के कारण हुआ है और चंडिका मंदिर आज भी इस शहर की धार्मिक पहचान है। इस शहर के निर्माण में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भी निजी रुचि रही है, जिन्होंने नए राष्ट्र के आधुनिक प्रगतिशील दृष्टिकोण के रूप में चंडीगढ़ को देखते हुए इसे राष्ट्र के भविष्य में विश्वास का प्रतीक बताया था। चंडीगढ़ पर पंजाब ने समय समय पर अपना दावा जताया है और पंजाब के राजनीतिक दल भी चंडीगढ़ पंजाब को देने के लिए केंद्र पर अपना दबाव बनाते रहे हैं। 37 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और संत हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ था। संत लोंगोवाल को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद आज तक ये समझौता क्रियान्वित नहीं हो पाया है। इस समझौते ने देश की सियासत में हलचल मचा दी थी और पंजाब की राजनीतिक तस्वीर बदल दी थी। पंजाब हमेशा से चंडीगढ़ को लेकर अपना दावा करता रहा है। इसके पीछे 1985 के राजीव गांधी और लोंगोवाल समझौता का भी जिक्र किया जाता है। अगस्त 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली दल के संत हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच हुए समझौते को कहा जाता है। इस समझौते के मुताबिक चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपना तय हुआ। समझौता हुआ कि चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी रहेगी और हरियाणा की अलग राजधानी बनाई जाएगी। लेकिन आखिरी वक्त पर राजीव गांधी ने समझौते से हाथ खींच लिए और फिर यह मामला अटकता चला गया। अब लोंगोवाल समझौता के मुख्य बिंदुओं के बारे में आपको बताते हैं। चंडीगढ़ पंजाब को सौंपना, बोली संबंधी सीमाओं को निर्धारित करने के लिए आयोग का गठन करना, हिंदी बोलने वाले क्षेत्र हरियाणा को मिलेंगे, SYL नहर का निर्माण, पंजाबी भाषा का प्रचार और अखिल भारतीय गुरुद्वारा अधिनियम मुख्य बिंदुओं में शामिल थे। सिर्फ पंजाब और हरियाणा ही नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश भी चंडीगढ़ पर अपना दावा करता है। 27 सितंबर 2011 को एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पंजाब पुनर्गठन एक्ट के तहत चंडीगढ़ की 7.19% जमीन पर हिमाचल का भी हक है, जो आज तक हिमाचल को नहीं मिल पाया है। हिमाचल प्रदेश की सीमाएं भी चंडीगढ़ के साथ सटी हैं। इस शहर में हजारों हिमाचली रह रहे हैं। बहुत से हिमाचली उद्यमी जिनका हिमाचल में कारोबार है, वे भी चंडीगढ़ में बसे हुए हैं। इतिहास गवाह है कि पहले पंजाब, हरियाणा और हिमाचल एक ही भाग थे और जब ये अलग हुए तो हिमाचल को चंडीगढ़ में उसका वैधानिक हिस्सा नहीं मिल सका। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राज की बात यह कि चंडीगढ़ को उस वक्त दोनों राज्यों की राजधानी इसलिए बनाया गया था क्योंकि उस समय चंडीगढ़ के पास ही प्रशासनिक ढांचा था। सिर्फ विधानसभा ही अकेला मुद्दा नहीं जिसे लेकर पंजाब हरियाणा के बीच तकरार है, बल्कि ऐसे और भी कई मुद्दे हैं। तो राज की बात यह कि इन सभी मुद्दों को लेकर राजनीति और बयानबाजी भरपूर होती है, लेकिन समाधान निकालने का कोई आसार अभी तो दिखाई नहीं देता। पंजाब हरियाणा के बीच कई विवाद, कब खत्म होगी दोनों के बीच तकरार? क्या केंद्र के हस्तक्षेप से बनेगी बात? राजधानी चंडीगढ़ पर वर्चस्व की लड़ाई में हरियाणा और पंजाब
फिर आमने सामने हैं। पंजाब विधानसभा में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने का प्रस्ताव पारित होने के बाद नए सिरे से सियासी घमासान छिड़ गया है। पंजाब से हरियाणा के अलग होने के 56 साल बाद भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते न तो विवाद का हल निकाला जा सका है और न ही निकट भविष्य में ऐसी कोई संभावना दिख रही है। न केवल राजधानी बल्कि ऐसे कई मुद्दे जिन्हें लेकर अंतर्राज्यीय विवाद लंबे समय से कायम है, मगर हाल फिलहाल इनके सुलझने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे सतलुज यमुना लिंक नहर की। हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों के बीच सतलुज यमुना लिंक नहर का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसे न केवल सालों से सियासी मुद्दा बनाया जाता रहा है, बल्कि सियासी दलों द्वारा वोटों की राजनीति के चलते एक दूसरे पर जुबानी जंग भी उस समय चरम पर नजर आती है जब जब इन दोनों राज्यों में से किसी राज्य में भी कोई चुनाव सिर पर होता है। यही वजह है कि ये मुद्दा प्रदेश हितों से हटकर राजनीतिक दलों के लिए चुनावी हथियार बनकर रह गया है। दोनों प्रदेशों की जीवन रेखा के रूप में प्रचारित किए जाने वाले लिंक नहर के मुद्दे पर दोनों राज्यों के राजनेताओं के बीच सियासी रिश्ते बनते बिगड़ते भी रहे हैं। हरियाणा की अलग हाईकोर्ट की मांग काफी समय से चली आ रही है। पिछली सरकारों में भी ये मांग उठती रही है। हरियाणा और पंजाब का कोर्ट चंडीगढ़ में है, तो वहां जगह की कमी के कारण विस्तार नहीं हो पा रहा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में वर्तमान में हरियाणा के करीब 50% केस लंबित हैं। हरियाणा का अलग हाईकोर्ट ना होने की वजह से न सिर्फ वकीलों बल्कि आम लोगों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। पिछले 5 दशकों में कई मौके आए जब केंद्र, हरियाणा और पंजाब में एक ही राजनीतिक दल या गठबंधन की सरकारें रहीं, लेकिन विवाद को सुलझाने के लिए खास पहल नहीं हुई। 1991 से 1996 तक तीनों जगह कांग्रेस की सरकारें थीं, तो 1998 से लेकर वर्ष 2004 तक तीनों जगह भाजपा और सहयोगी दलों की सरकारें रहीं। इसी तरह वर्ष 2006 से 2007 तक केंद्र, हरियाणा और पंजाब में कांग्रेस की सरकारें थीं, लेकिन सियासी कारणों से दोनों प्रदेशों के विवादों को सुलझाया नहीं जा सका। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।